हेलो दोस्तों, कैसे सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज का जो वीडियो है ये बिना स्किप किए पूरा देखना। आई एम श्योर जब ये वीडियो पूरा खत्म होगा तो आपके मन में थाईलैंड के लिए जो उत्सुकता है वो और बढ़ जाएगी। और आपको तो वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो अपनी कंट्री है, ये कौन सी दूसरी कंट्री है। क्योंकि थाईलैंड के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में शायद या तो आप जानते नहीं होंगे या तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपने सुना होगा। मैंने भी पहले नहीं सुना था इस बारे में, लेकिन जब मैंने सुना इसके बारे में तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। तो इस वीडियो को पूरा देखना। आप वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो आपके लिए जानना इतना ज़रूरी है कि वो जानने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि थाईलैंड तो हमारी अपनी ही कंट्री है। और जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा है कि मैंने इसमें क्या बताया कि एक और अयोध्या है जो हमारे यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर है थाईलैंड के अंदर। और वो अयोध्या काफ़ी सिमिलर है इंडिया से। और उसकी काफ़ी सारी बातें बताऊंगा मैं आपको, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में ये सवाल है कि हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है कि यार पता नहीं क्या है ये। तो इससे पहले आप ये देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद में हम वापस आते हैं और फिर करते हैं बात इस बारे में। दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश थाईलैंड जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जहाँ की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती है। लेकिन फिर भी यह देश हिंदू धर्म में बहुत आस्था रखता है। हिंदू धर्म में जितनी आस्था थाईलैंड की है उतनी आस्था तो दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे बड़े देश भारत में भी देखने को नहीं मिलेगी। बौद्ध होने के बावजूद थाईलैंड के लोग न सिर्फ हिंदू मंदिरों में आस्था रखते हैं, बल्कि थाईलैंड के लोग वहां के राजा को राम का वंशज मानते हैं और उसी तरह से सम्मान देते हैं। थाईलैंड के लोग वहां के राजा को विष्णु जी की तरह सम्मान देते हैं। आपको बता दें कि रामायण यहाँ रामकेन के रूप में राष्ट्रीय ग्रंथ है। कई थाई पेंटिंग्स में रामायण के रंग दिखाई देते हैं। पेंटिंग में हनुमान जी को लंका के ऊपर उड़ते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही थाईलैंड में हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को ही माना जाता है। एक अयोध्या जहां मैं मौजूद हूँ, ये सदियों से आस्था और श्रद्धा का केंद्र रही है। लेकिन एक और अयोध्या भी है 3500 किलोमीटर दूर। आप एक साथ दो अयोध्या देख रहे हैं, दोनों में गहरा संबंध भी है। अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसी दिखती है। भारतीयों का जीवन जहां रामायण से प्रेरित होता है, वही दिव्यता थाईलैंड में रामाकियन की है। भारत की अयोध्या नगरी थाईलैंड में अयोध्या हो जाती है। 750 साल पहले यहाँ श्याम राजवंश का शासन होता था। तब भारत में मुगल के परदादा बाबर नहीं आए थे, लेकिन तब भी थाईलैंड में राम को याद कर रहे थे और राम के नाम से ये नगरी बसी थी। इस नगरी का सीधा कनेक्शन भारत के अयोध्या से है। थाईलैंड की भाषा में अयोध्या को अयोध्या बोलते हैं। तो जैसा आपने देखा भी वीडियो के अंदर कि थाईलैंड के अंदर भी एक अयोध्या है। मोदी जी ने भी कहा है कि थाईलैंड के अंदर एक अयोध्या है जिसका नाम है अयुथाया। अब सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ उसका नाम अयुथाया क्यों है। एक्चुअल में क्या ये एक्सेंट डिफरेंट है, वो नाम अयोध्या ही है लेकिन उसका नाम अयुथाया इसलिए रखा गया है क्योंकि वहाँ पे की जो लोग हैं उनकी जो एक्सेंट है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो अयोध्या वो मतलब ठीक से प्रॉपर प्रोनाउंस कर नहीं सकते, जिस तरह से हम प्रोनाउंस करते हैं उस तरह से वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते। इसलिए उन्होंने उसको अयोध्या बोलना स्टार्ट किया तो उसका नाम अयोध्या पड़ गया। और वो भी उसको राम जन्मभूमि मानते हैं। मतलब जो हमारे अयोध्या राम जन्मभूमि है इंडिया के अंदर, थाईलैंड के लोग हैं वो अयोध्या को राम जन्मभूमि मानते हैं। उनका मानना है ऐसा कि प्रभु श्री राम यहीं पे जन्मे थे, यहीं के हैं वो। और काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है हमारे यहाँ पे अयोध्या में और वहाँ के अयोध्या के अंदर। वहाँ के भी अयोध्या का मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन है और मतलब पुराने टेम्पल्स हैं जैसा कि आप देख रहे हो। तो उसके अंदर क्या है कि काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें मिली है जो काफ़ी कुछ सिमिलर है हमारी अयोध्या से। जो न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल वालों ने भी जाकर के वहाँ पे रिसर्च किया, वो भी जाकर देखा कि उन्होंने क्या है। बैंकॉक से 1 घंटे की दूरी पर अयोध्या है जो वहाँ के राजा है, जो राजवंश उनका जो चल रहा है पहले राजा से लेके अभी तक, जो रामा 10 है। रामा 10 जो अभी करंट जो वहाँ के जो राजा है उनका नाम है रामा 10। और रामा 1, रामा 2, रामा 3, रामा 4 इस तरह से उनका स्टार्ट हुआ था। और वहाँ के राजा
इतने भक्त हैं, इतने मानते हैं प्रभु श्री राम को कि उन्होंने अपना नाम उनके नाम पे रखा। और थाईलैंड में एक वो तरह से उनका अभी तक वो सब 10 पीढ़ी से वही नाम चल रहा है उनका, रामा 10 तक आ चुका है। अभी जो करंट जो राजा हैं वो है रामा 10। और मैं इनके बारे में, वहाँ के जो राजघराने के बारे में कुछ आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पर्टिकुलर उनका वीडियो बनाऊंगा कि वहाँ के जो राजा है, वहाँ के राजा वहाँ की प्रजा के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। लेकिन आज बात करते हैं सिर्फ अयोध्या की। हमारे इंडिया के अंदर रामायण लिखी गई है, तो वहाँ पे भी रामायण लिखी गई है जिसका नाम है रामकेन के रूप, रामकेन के नाम से वहाँ की रामायण है। वो काफी सिमिलर है हमारे यहाँ के रामायण से भी, वहाँ की भी रामायण लिखी गई थी। और आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ का जो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है, वहाँ पे आपको रावण की आपको मूर्ति भी दिखेगी। वहाँ पे स्टैचू बना हुआ है रावण का, तो वो दिखेगा आपको वहाँ पे। समुद्र मंथन का भी आपको वहाँ पे स्टैचू दिखेगा। तो काफ़ी मतलब जो नए टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं इंडियन, तो उनको देखकर काफ़ी ऐसा लगता है कि यार ये क्या है। जब मैंने भी पहली बार वहाँ पे मैं गया था तो मुझे भी लगा कि ये क्या है, मतलब समुद्र मंथन का स्टैचू या थाईलैंड में क्यों लगा है, लेकिन मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। और जब मैं थाईलैंड में लास्ट ईयर था तो मैंने वहाँ पे कई लोगों से सुना अयोध्या, और काफ़ी लोग बताते भी थे कि मैं अयोध्या से हूँ, तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं। लेकिन जब मैंने सुना इसके बारे में तो मैंने उसको रिसर्च किया, मैंने सोचा उसके, तो मैंने काफ़ी उसको ढूंढा यूट्यूब पे, सब जगह पे। तो मुझे लगा कि वाकई में अयोध्या बहुत अच्छी जगह है। और कहीं में यहाँ पे भी प्रभु श्री राम को इतना मानते हैं। इवन आप मानोगे नहीं, जिस वक्त रामलला के मंदिर का उद्घाटन था अयोध्या के अंदर, तो थाईलैंड में मेरे जितने भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, ना सिर्फ इंडियंस, जो थाई वहाँ के जो लोकल है, उनके भी स्टेटस पे प्रभु श्री राम की फोटो लगी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि यार आप भी, कि हम भी मानते हैं। और आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो थाईलैंड है, थाईलैंड के लोग हिंदू धर्म को काफी मान्यता देते हैं। मतलब अगर मैं आपको यह कहूं कि इंडिया के बाद में अगर हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा माना जाता है तो माना जाता है थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड में हिंदू धर्म को काफी माना जाता है। अगर वहां पे देखेंगे, अगर आप इंडियंस, वहां पे काफी शॉप्स वगैरह हैं, तो उनकी शॉप्स में तो जाहिर सी बात है गणेश जी की मूर्ति होती है। लेकिन वहां की जो थाई शॉप्स हैं, थाई दुकानें हैं जितनी भी है, तो वहां पे भी अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे गणेश जी की मूर्ति दिखेगी फ्रंट के अंदर। बिल्कुल आपको हर जगह गणेश जी की मूर्ति दिखेगी। काफी सारे वहां पे गणेश जी के टेम्पल हैं। वहां पे ब्रह्मा जी के काफी टेम्पल है अयोध्या के अंदर। विष्णु जी के टेम्पल हैं। इंडिया से ज्यादा टेम्पल्स ब्रह्मा जी के थाईलैंड के अंदर मिलेंगे आपको। और वहां के लोग इंडिया के ही रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपको बड़े जान करके आश्चर्य होगा कि वहां पे भी शादियां जो होती है, तो जैसे हमारे यहाँ पे कुंडलियां मिलती है, उसी तरह से वहां पे भी कुंडलियां मिलाकर की शादी होती है। ये वहां का रिवाज है एक। उसके अलावा एक चीज और है जो जान करके आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ पे जो अंतिम संस्कार होता है मरने के बाद में लोगों का, तो वहां पे भी सिमिलर इंडियंस जो हिंदू धर्म है उसी की तरह से वहां पे उनका अंतिम संस्कार होता है, वैसे किया जाता है। आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियोस के अंदर। इतना ही नहीं, वहाँ के लोग इंडियन सोसाइटी से, इंडियन हिंदू धर्म से इतना लगाव रखते हैं कि वहाँ के काफ़ी लोगों ने इंडिया में भी शादी की है। थाईलैंड के अंदर मैंने काफ़ी लड़कियों को वहाँ पे देखा है जिनकी शादी इंडिया के अंदर हुई है। वहाँ के उनके हस्बैंड इंडियन हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो मेरी वहाँ पे अपनी शॉप है मसाज की, तो जो मेन बॉस है उस शॉप की, उनकी शादी भी इंडिया में ही हुई है। आप जब भी वहाँ जाएंगे तो उनको आप इंडियन ड्रेस में देखेंगे, हमेशा पंजाबी ड्रेस पहन करके रहते हैं हमेशा वो नॉर्मली। तो ये वहाँ की खासियत है कि वहाँ के लोग इंडियन से शादी करना भी काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों को वो भी अपनाते हैं। हमारी जो दुर्गा देवी है, हमारी जो दुर्गा माता है, अम्मा के नाम से बोलते हैं। कई लोगों के, आप जितने भी अगर आपके थाई फ्रेंड्स वगैरह हैं, थाई लोगों को आप जानते हैं, तो उनके फेसबुक पे, उनके व्हाट्सएप पे कभी कभी आपको स्टेटस पे दिख जाएंगे उनके। गणेश जी को काफ़ी मानते हैं, प्रभु श्री राम को काफ़ी मानते हैं। राम जी के तो इतना वो है, हालांकि वो लोग सभी बौद्ध धर्म हैं, लेकिन हिंदू रीति रिवाज में, हिंदू देवी देवताओं में उनकी इतनी आस्था है कि जितना हम इंडिया में उन हिंदू धर्म को मानते हैं उतना ही वो थाईलैंड में मानते हैं। ये एक खास बात है। ये चीज जानने के बाद में मेरे ख्याल से आपको ये जरूर आया होगा कि नहीं यार, इतना सिमिलर है तो ये कोई दूसरी कंट्री तो है नहीं, तो अपनी ही कंट्री है। वहाँ पे इंडियंस को काफ़ी अच्छी प्रायोरिटी मिलती है, इंडियंस को काफ़ी मानते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि इंडियंस के लिए नॉर्मली वो वीज़ाज भी की भी फैसिलिटी करते रहते हैं। पहले भी वीज़ा फ्री था और अभी भी वीज़ा फ्री कर दिया, और मेरे हिसाब से वीज़ा आगे भी बढ़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है उसके अंदर। तो
लेकिन ये कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। थाईलैंड के अंदर जो रामायण, जो रामकीयन है उनकी, वो जो लिखी गई थी वो काफ़ी सिमिलर है। जैसे हमारे यहाँ पे रामायण के अंदर ये लिखा है कि रावण के 10 सिर होते हैं, लेकिन रामकीयन के अंदर ये लिखा है कि रावण के 10 कंठ होते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे रामायण के अंदर ये कि हनुमान जी ने कभी शादी नहीं की, बिल्कुल वो बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनके रामकीयन के अंदर ये लिखा है कि उनका एक पुत्र भी है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हिंदू रीति रिवाजों को इतना क्यों मानते हैं वो, तो वहाँ पे इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई? तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये सबसे पहले हिंदू जो रीति रिवाज है, हिंदू धर्म है, ये सबसे कंबोडिया से होते हुए थाईलैंड में गया था और ये करीब 1500 ईस्वी के अंदर गया था। और तब से वहाँ पे इतना ज़्यादा मानने लगे हिंदू धर्म को कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ों में पूजा वगैरह जो होती है उसमें इंडियन रिलीजन्स, इंडियन जो तौर तरीके उनको काफ़ी फॉलो किया जाता है। रामायण में सबसे ज़्यादा आस्था रखते हैं वहाँ के राजा, जो वहाँ के जो मेन राजा हैं, जो उनके लिए काफ़ी पूजनीय है और उसी तरह से ऑनरेबल है थाईलैंड के लोगों के लिए। उनके पूरा वंश प्रभु श्री राम को मानता है। वहाँ पे आपको इंडियन टेम्पल्स इतने मिलेंगे कि आपको पूरी दुनिया में इतने इंडियन टेम्पल्स नहीं मिलेंगे। इंडिया के बाद में अगर सबसे ज़्यादा इंडियन टेम्पल्स हैं तो वो है थाईलैंड के अंदर। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप देख रहे हो कि थाईलैंड एक अलग कंट्री है, तो एक अलग कंट्री नहीं है, वो इंडियन रीति रिवाज से, हिंदू समाज से काफ़ी मिलती जुलती है। तो एक बार ज़रूर जाके आइएगा। अगर आप थाईलैंड जाते हैं तो बैंकॉक से 1 घंटा की दूरी पर है अयोध्या, तो अयोध्या भी जाकर के आना, देख करके आना कि कैसी जगह है, कैसे वहाँ पे लोग मानते हैं हिंदू रीति रिवाजों को और किस तरह से वहाँ पे फॉलो किया जाता है अपने जो हिंदू रीति रिवाज है उन सबको। तो ये एक जानकारी थी छोटी सी, देख मुझे ऐसा लगा कि ये बताना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता है, आप सिर्फ मानते कि थाईलैंड एक डिफरेंट कंट्री है, तो थाईलैंड इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो आप वहाँ पे जाइए, जा करके देखिए और आपका मेरे ख्याल से अब ये वीडियो देखने के बाद में आपका शायद लगाव भी हो गया होगा थाईलैंड से कि यार ये कंट्री अलग नहीं है, ये कंट्री इंडिया का ही कोई पार्ट है। और वहाँ के लोग काफ़ी पसंद करते हैं इंडियंस को भी। अगर आप कवारे हैं, अगर आप शादी करने की सोच रहे हैं, अगर वहाँ पे थाई लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो थाई लड़कियाँ काफ़ी मतलब दिल से पसंद करती है किसी इंडियन से शादी करना। तो वो देखना आपका काम है, जाकर के देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट।